देश इस समय डावाडोल है, चुनाव में जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठने वाला है और कैसे उसके रिजल्ट आएंगे, इस बारे में भी आपका गहन अध्ययन है। तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। चुनाव में हालांकि मैं बीच बीच में प्रेडिक्शन करता रहता हूं और पहले भी प्रेडिक्शन किया था कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच चुनाव होगा और इसमें फिर से मोदी सरकार आएगी। और जहां तक यह है कि इनका 400 प्लस वो सपना तो नहीं पूरा होगा, लेकिन अकेले दम पे भी सरकार बनाने की स्थिति में मोदी सरकार आएगी। कांग्रेस का चार्ट भी मुश्किल से उसमें उसके सीटों में 25 से 30 सीट बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्षेत्रीय दलों की भी स्थिति जो है, जो मैंने स्टेट वाइज वर्कआउट किया उसमें भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारत के फंडामेंटल चार्ट जो स्वतंत्रता संग्राम के समय बनाया गया था और उसमें राजस्थान के महान ज्योतिषी जो है उन्होंने मुहूर्त निकाला था, तो उसमें जो है इस समय हमारी चंद्रमा में बुध में राहु की दशा भुक्ति चल रही है, जिसमें कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो है काफी एजिटेशन करेंगे। लेकिन जिस समय चुनाव होगा उसमें भाजपा के चार्ट से, क्योंकि चुनाव के समय जो है 15 अप्रैल से 15 मई सूर्य जो है मेष में हो और वहां से वृश्चिक राशि है मोदी जी की, वृश्चिक ही राशि है भाजपा की, तो वहां से छठे रहेगा। नीतीश कुमार जी जबरदस्त राजयोग से चल रहे हैं 2026 तक, तो बिहार में भी जो है एनडीए को भारी सफलता मिलेगी। ओवरऑल इंडिया में पुनः जो है मोदी सरकार रिपीट। मोदी अभी जबरदस्त राजयोग से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी का रियल चार्ट स्टडी किया, वो जो है गलत दिशा में जीत पकड़ते हैं। सुनील चतुर्वेदी एक सवाल पूछना चाहते हैं। जरूर जरूर। हाँ तिवारी जी नमस्कार। मैं अभी सभी लोग जानते हैं कि जो सफल लोकतंत्र है उसकी नींव जो है मजबूत विपक्ष पे डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे अभी आपने कहा था कि हम कई ऐसे हैं जो निर्धन लोगों को भी धन की प्राप्ति होती है ज्योतिषी की सहायता से, ज्योतिष की सहायता से, उपायों से। तो क्या ऐसे उपाय देश को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विपक्ष को नहीं करने चाहिए? क्या विपक्ष को आपकी क्या सलाह है ज्योतिष के अनुसार कि वो इन उपायों को करें जिससे कि वो देश में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना कर सके? हाँ, मैं इसका एक ही कहूंगा कि विपक्ष जो है वो ज्योतिष के सिद्धांतों के विपरीत कार्य करता है। एक तरफ वो कहते हैं राहुल को इंडिया अलायंस जो है कुछ फायदा नहीं कर पाएगी, फिर इसी तरह से राहुल ने दूसरी यात्रा शुरू की जो कि उल्टी यात्रा शुरू की, दिशाशूल में की और पंचक में की और उत्तर से दक्षिण की तरफ या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो बृहस्पतिवार को पंचम में किया। जहां जहां जा रहे हैं वहां अपनी तबाही कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था पुनर्वियोग में इन्होंने शुरू किया है, ये पूरी यात्रा बीच बीच में रोकेंगे और बीच बीच में हटेंगे। तो बीच में इसीलिए इनको बुलाया गया था। मैंने उनकी जो है स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में भी लिखा था, कुछ कांग्रेसी मित्रों ने उसका संज्ञान लिया, इसलिए उनको बुला लिया गया था। जब बीच में सोनिया जी ने बुला लिया था। कर लेंगे। पूरी दुनिया में नेशनलिज्म हावी है, पूरी दुनिया में, तो इंडिया उससे अछूता तो नहीं रह सकता। ये पूछना चाह रहा हूँ कि खास करके दो जो बड़े अब हम मान के चल सकते हैं अपोजिशन पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस और इधर आम आदमी पार्टी, तो
जो हमारे चार्ट वगैरह कह रहे हैं कि दोनों की मतलब जो है वो प्रोग्रेसिव आउटलुक नहीं नजर आ रहा था मुझे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने भी जी इस पे अध्ययन किया है, तो इससे क्या वो है जो मेरा सटीक है कि दोनों के मतलब पॉपुलैरिटी घट रही है, लोकसभा में सीटें ममता बनर्जी की कम होंगी, और आप में ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल 15 मार्च से जाके 15 अप्रैल के बीच उन्हें मतलब जेल का भी सामना करना पड़े, जो एक संभावना दिख रही है, क्या वो सही है या इसमें कुछ आप क्या देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी जी का, आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी के रियल चार्ट का स्टडी किया। समय उनके विपरीत चल रहा है और वो उनका वोट परसेंटेज भी घटेगा और सीट तो दिल्ली में पहले भी नहीं थी और पंजाब में 2-3 मिल जाए तो काफी है। और जहां तक ममता दीदी का है, तो ममता दीदी का चार्ट जो बताता है वो वृष राशि की पैदा है और उनके प्रतिकूल समय चल रहा है। तो मेरा एक सवाल है कि ये पूरी जो स्थिति है इसमें आपने बताया कांग्रेस शायद 25-30 सीट का इजाफा कर ले, हालांकि ग्राउंड पर वो भी नहीं दिख रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है? क्या ये नष्ट हो जाएगी या फिर से अगले चुनाव तक या 10 साल में या कुछ उभर पाएगी? मतलब ये वापस जो कांग्रेस का चार्ट है देखिए, कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस वो और कांग्रेस जो है अलग अलग हुए थे 1968 में और इसके बाद 78 में, दो अलग अलग इनके चार्ट हैं। तो अभी ये 2029 तक तो ये सपना भूल जाए। इस पार्टी का भविष्य क्या है आखिर? क्या ये नष्ट हो जाएगी? नष्ट तो नहीं हो जाएगी। इलेक्शन के बाद, उसके कुछ समय के बाद राहुल गांधी की मास लोकप्रियता बढ़ने की संभावना दिख रही है और वो आगे चल के धीरे धीरे और मजबूत स्थिति बन सकती है। तो कांग्रेस की मतलब बिल्कुल लुप्त होने की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ ये टाइम लगेगा। टाइम लगते लगते ये फिर जो है एक बार फिर से अपने देखिए, राहुल के चार्ट में बंधन योग है। अभी चुनाव के बाद वो तमाम मुकदमों में फंसेंगे और जेल भी जाएंगे। जेल जाने से के बाद निकल के आएंगे, वो मास लीडर के रूप में अपनी छवि बनाएंगे। कार्यकाल में लोकसभा में 100 के आसपास कोई एक पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में उभरेगी? कई पार्टियां मिल करके आएंगी और उनकी संख्या करीब 200 के आसपास। विपक्ष और लोकतंत्र 2029 तक जिंदा रह पाएगा? हाँ, जिंदा रहे, क्योंकि मोदी जी का राजयोग 2027 तक है और जब मोदी जी का चयन हो रहा था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए, तो उसमें टॉप लीडरशिप ने जो मुझसे पूछा तो मैंने कहा ही है डिक्टेरियल टेंडेंसीज, वो जो है। तो लेकिन लोगों ने इस बात को भी कहा कि जो भी है जनता चाह रही है, उनका कैडर चाह रहा है। तो जो लोग उनका चुनाव कर रहे थे, जो टॉप लीडरशिप थी, तो हमने चार्ट देखा तो हमने कहा तो तुम्हें हिटलरियन टेंडेंसी है। हमने कहा कहिए तो मैं इसे लिख दूं। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ते हैं भैया मत लिखो। कह रहे हैं कि 2027 के बाद वो होगा, तो उसके बाद वो सम्मान के साथ सत्ता अपनी ही पार्टी की किसी वरिष्ठ महिला नेत्री को सौंप सकते हैं। महिला नहीं है, जो भाजपा का कल्चर है वो आरएसएस तय करता है, मोदी नहीं तय करेंगे। मोदी की इज्जत घटती जाएगी और मोदी मार्जिनलाइज हो जाएंगे। किसी महिला को सत्ता सौंपने की स्थिति नहीं आ रही, यानी वो बिल्कुल हाशिए पर फेंक दिए जाएंगे। हाशिए पे। एक सवाल और मेरे उसमें है सर कि बहुत ही मतलब अभी जैसे सनातन धर्म वगैरह की वो हो रही है, तो मैं इस पे मतलब कंफ्यूज हूँ कि जो आरएसएस जो चाह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द की जगह हिंदू राष्ट्र लाया जाए, तो ये क्या ये संभव होता हुआ दिख रहा है? संभव नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा। केवल सेकुलर शब्द हटाया जा सकता है, हिंदू राष्ट्र नहीं के माध्यम से, क्योंकि कुछ चैनल जो है चला रहे हैं
कि गडकरी जी की और राजनाथ सिंह को टिकट मोदी नहीं देंगे जी। तो मैं आपके माध्यम से ज्योतिषी आकलन से कह रहा हूं कि दोनों को टिकट मिलेगा और दोनों अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी से लड़ेंगे और दोनों पुनः मंत्री बने। सूर्यकांत तिवारी जिन्होंने खुलकर बताया कि ज्योतिष आम आदमी के भविष्य को दर्पण की तरह दिखा भी सकता है और उपायों के जरिए उसके भविष्य में पॉजिटिव सकारात्मकता ला सकता है, उनकी धन की स्थिति ठीक कर सकता है, उनके बच्चे पैदा करवा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब